किसी ज्योतिष के पास आप जाओ, वो कहता है शनि दशा है, थोड़ा सावधान रहना, आपने सुना होगा। किसी ज्योतिष के पास जाओ, वो कहता है सूर्य नीच है, ध्यान रखना, कहीं ना कहीं सेहत बिगड़ेगा। किसी ज्योतिष के पास जाओ, वो कहता है कि चंद्र खराब है, ध्यान रखना। तो आपने कभी सोचा कि ये काम कैसे करते हैं? कभी सोचा अरे ये खराब है? देखो, अपने शरीर में गर्मी ज्यादा हो जाती है तो फोड़े फुंसी हो जाते हैं कि नहीं? कोई बरसात में भीग जाते हैं तो सर्दी लग जाती है, सर्दी आती है कि नहीं? हाँ जी भगवान। कोई वायरल बीमारी आते ही अपनी टेम्परेचर बढ़ जाता है कि नहीं? जी भगवान। यानी कोई भी खराबी होगी तो उसका कुछ तो लक्षण होगा। अब इस लक्षण पर ही इलाज होता है, खराबी पर नहीं होता। देखो, डॉक्टर आपका बुखार को कहां से ढूंढेगा? वो तो मुंह में थर्मामीटर डालता है और चेक करता है कितनी आपकी अंदर पैरामीटर बढ़ी हुई है, उस हिसाब से गोली देता है। हाँ, अब ये ज्योतिष बोलते हैं कि शनि बिगड़ गई, सूर्य बिगड़ गया, चंद्र बिगड़ गया। क्या बेटा? तो अगर ये बिगड़ गया तो इसका भी तो कोई आपके जीवन में कुछ तो दिख के आता होगा, वो आप कैसे नहीं जान पा रहे हो? उसको देखने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, आज वही काम करने वाले हैं। आपको एक बात बता दूं, देखो, आप में कई लोग होंगे, मन में मैं जो बात बोलूं उसको थोड़ा टटोल लेना। इसमें कई लोग हैं, जितने लोग हो, ऐसे दांत से निकलने वाला थूक है ना, या बोलने में आपको विचित्र लगेगा, लेकिन ग्रह कैसे काम करवाते मैं ये बता रहा हूं, आपको समझ पड़ जाएगा। कई लोगों के बात करते समय मुंह में थूक आता है तो इसको ऐसे लेके ऐसे सूंघने वाले भी हैं। आपको बोलते समय सुन के हंसी भी आएगी, लेकिन जो करता है वो यहां बैठा है, वो अंदर ही सोच लेगा कि मैं ये कर रहा हूं। ये राहु बिगड़ने से ही अपना ये काम करवाता है। गंदगी को सूंघने में मजा आना, जब राहु बिगड़ जाएगा तो गंदे सुगंध अच्छे लगेंगे। कब होगा ये? हर आदमी में होगा ये, कहीं ना कहीं की गंदगी लेके मुंह में डालेंगे। देखो, आप ही सोचो, गुलाब का सुगंध, मोगरे का सुगंध, के गंदी नाली का सुगंध, कौन सा सूंघना चाहिए? हाँ, लेकिन जब आदमी ऐसे कर रहा है तो उसका अर्थ क्या है? कोई ग्रह उसको नचा रहा है। आपके कौन से ग्रह नचा रहे हैं? आपको बाप पसंद नहीं आ रहा है तो समझना सूर्य खराब है। वो सूर्य खराब होकर के आपके पिता के प्रति आपके मन में द्वेष उत्पन्न कर रहा है। तो आप ये मत सोचना कि मेरे बाप से मेरा बनता नहीं है। क्या महाराज, आप माता पिता की सेवा की बात करते हो? मेरे बाप ने मेरे साथ जो किया आप सुनोगे तो आप ही बोलोगे कि ऐसा बाप नहीं चाहिए। मैं कई बार उन नालायकों को बोलता हूँ, देख बेटा, तू माँ बाप की बात मत कर, मैं तुझे एक बात समझाता हूँ। तू उठ बेटा, हाँ तू उठ, पीला शर्ट, हाँ उठ, तुझे एक सवाल पूछूं बेटा, तू बैठ जा, तू बैठ, तू उठ बेटा। हाँ, चश्मा वाला कहां से आया? थैली भी लेके आया? सीधा ऑफिस से डायरेक्ट? इतनी देर तक ऑफिस में काम करें? देखो, एक इंसान घर चलाने के लिए रात के 10 बजे तक ऑफिस जाए, मेहनत करें। ये मेहनत सफल होना हो तो आपको जीना कैसे ये समझना पड़ेगा। मेहनत तो गद्दा भी करता है, जिसमें जीने की कला आ गई, थोड़ी मेहनत में आगे बढ़ जाएगा। बेटा, मैं तुमको एक सवाल सबके लिए पूछ रहा हूं, तुम्हारे लिए नहीं। खाली तुम चश्मा पहने हुए हो इसलिए तुमको उठाया बेटा, कि चश्मा पहले आया कि आंख पहले आया? आंख आई। तो चश्मा क्यों पहना? अब ये चश्मा क्यों पहना? थोड़ा कम दिखने लगा, आंख खराब हुआ, सीधी बात। कम दिखने लगा यानी आंख खराब हुआ, सही बात है क्या? है ना? आंख में कुछ खराबी हुई, डॉक्टर ने चश्मा पहना दिया। अपने जीवन में पहला कौन आया, चश्मा के आंख? आंख। तो पहले आए माँ बाप। आंख रख लो उनको, माँ बाप को क्या रख लो? सभी बेटों अच्छे से सुनो, आप किसी के बेटे हो, आप किसी की बेटी हो, बहू हो, सास हो, अच्छे से सुन लो। ये बहुत जरूरी संदेश मैं भारत को, विश्व को देना चाहता हूं, आप अच्छे से सुन लो कि पहले आया आंख, बाद में क्या आया? चश्मा। इसको बेटे समझ लो, क्योंकि बाद में बेटे ही तो आए, पहले माँ बाप ही तो आए। अब समझो कि आंख खराब हो गया, यानी माँ बाप खराब दिखने लगे,
तो डॉक्टर पुर्जा डाल के आंख में घुमाएगा कि चश्मा ठीक करेगा? खराब तो आंख ही है ना, लेकिन रिपेयरी चश्मे की होगी कि आंख की होगी? तो ये साबित करता है कि तेरे माँ बाप पहले आए, उसमें कुछ खराबी तुझे दिख भी जाए, रिपेयरी तेरी ही होगी, आंख की नहीं होगी, चश्मे की होगी महाराज। तो अपनी रिपेयरी कर ले, माँ बाप में रिपेयरी दिखाने मत जा। डॉक्टर आज तक पुर्जा लेके आंख में घुमाया, आंख निकाला बाहर के, चश्मा बदलाया। तो आप किसी के संतान हो तो अपने आप को ढाल के उन माता पिता के अनुसार चलना सीखो, उन सास ससुर के अनुसार चलना सीखो। इतना भी कर लोगे तो हर ग्रह प्रसन्न होंगे आप पर, कोई ग्रह नाराज नहीं होगा। धन्यवाद बेटा, बैठ जा। इसी को पूछना था, चश्मा और आंख का उदाहरण देना था मुझे, और कुछ नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूं। कुछ लोगों को देखिए, गलत मत समझना बहनों, कई गुप्त जगहों पर हाथ डाल के ऐसे ऐसे कुचरने की आदत होगी, आपने देखा होगा। बिना काम ही यहां वहां हाथ डाल के 24 घंटा बीना बजाता है कि नहीं भाई? आप देखो, कई लोगों का आपने देखा होगा, ये पितृदोष का लक्षण है। पितृदोष होगा तो गुप्त अंगों पर हाथ अपने आप जाएगा, आप ध्यान रखना। हाँ, और नाक काटेगा, ये नक, इसमें कई होंगे नक काटने वाले। तो आप पितृ को ठीक करने नहीं जा सकते, चश्मा ही ठीक होगा, आंख ठीक नहीं होगा। आपके पास जो गलत आदत है उसको छोड़ दोगे, उसी समय वो दोष बंद होगा, क्योंकि वो दोष ही वो काम करवा रहा है। वो काम ही बंद कर दिए तो दोष ही बंद हो जाएगा। जय जय गुरुदेव। हर एक में कोई ना कोई गड़बड़ तो है, आप ही देखो है क्या? सब बोल रहे हैं गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। आपके कोई ना कोई गड़बड़, आपके कोई ना कोई दोष के प्रतीक है। हर दम मन में अपनी माँ के प्रति द्वेष आता है तो चंद्र नीच का है। जन्म दी हुई माँ के बारे में गलत सोचना चंद्र को नीच करता है, या नीच चंद्र माँ को गलत सोचवाता है। अगर मन को ही प्रसन्न कर लो तो माँ को ही खुश कर लो और माँ के प्रति श्रद्धा लाओ, उसी समय चंद्र बलवान हो जाएगा ना। चंद्र बलवान होगा, जो काम में हाथ डालोगे उसी में सफलता होगी। जय जय गुरुदेव। माँ बाप की भक्ति हम माँ बाप को निहाल करने नहीं करना है, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने। मैं खुद साधक हूँ, बोलता हूँ कि 33 करोड़ देवता की आशीर्वाद को एक पलड़े में रखो, माँ बाप के आशीर्वाद के सामने कोई देवता का आशीर्वाद टिकेगा नहीं। जय जय गुरुदेव। देखो भाई, देवता आपकी पूजा का आशीर्वाद देते हैं, बिना पूजा के कोई आशीर्वाद देंगे? माँ बाप भूखे मारो तो भी आशीर्वाद देते हैं कि मेरे बच्चे सुखी रहें। वो आशीर्वाद इसलिए बलवान है, उस आशीर्वाद में आपके प्रति कोई स्वार्थ नहीं है।